नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव और राजा रुद्रदेव की एक ऐसी चमत्कारी कथा जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपके जीवन जीने के नजरिए को भी हमेशा के लिए बदल देगी। अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि दुनिया में अधर्म करने वाले लोग सुखी क्यों दिखते हैं और नेक दिल इंसान दुखों में क्यों घिरा रहता है। आखिर कर्मों का वो गुप्त हिसाब क्या है जिसे स्वयं महादेव ने माता पार्वती को समझाया था। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक पत्थर दिल राजा के एक गलत फैसले ने उसकी किस्मत बदल दी और कैसे अंत में महादेव की शरण ने उसे काल के चक्र से बचाया। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि इसका एक एक शब्द आपके जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखता है। तो चलिए अपने अंतर्मन को शांत करें और श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं आज की ये दिव्य गाथा। एक बार माता पार्वती ने अत्यंत व्यथित, विचलित और करुणा से भरकर देवाधिदेव महादेव से प्रश्न किया कि हे त्रिलोकीनाथ, सृष्टि के पालनहार, मुझे ये समझाएं कि संसार का ये कैसा न्याय है। जो मनुष्य दिन रात पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, अधर्म का मार्ग अपनाते हैं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे तो सुखों की कोमल शैया पर निश्चिंत होकर सोते हैं, उनका वैभव बढ़ता जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सदैव धर्म, सत्य और परोपकार के कठिन मार्ग पर चलते हैं, वे जीवन भर दुखों के अथाह सागर में डूबते उतराते रहते हैं। आखिर कर्मों की ये गति इतनी विचित्र, जटिल और रहस्यमयी क्यों है? तब भगवान महादेव ने मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखा और वो गूढ़ रहस्य उजागर किया जो किसी भी मनुष्य के जीवन की दशा और दशा को सदैव के लिए बदल सकता है। शिवजी ने समझाया कि हे देवी, संसार का नियम अटूट है। हर कर्म का एक अदृश्य बीज होता है जिसे मनुष्य स्वयं अपने हाथों से समय की उर्वर धरती पर बोता है। जैसे बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही कालचक्र के अनुसार कोई भी जीव उस बीज के फल को भोगने से बच नहीं सकता। परंतु शिव भक्ति का एक ऐसा चमत्कारी और कल्याणकारी मार्ग है जो मनुष्य के ललाट पर लिखी दुर्भाग्य की सबसे गहरी रेखाओं को भी मिटाकर परम सौभाग्य में बदल सकता है। महादेव ने कथा का विस्तार करते हुए बताया कि प्राचीन काल में उत्तर भारत की अत्यंत पावन, पवित्र और हरी भरी भूमि पर कल्याणपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध, शक्तिशाली और विशाल राज्य स्थित था। ये राज्य अपनी अपार धन संपत्ति, प्राकृतिक सुंदरता, वीरता और ऊंचे ऊंचे स्वर्ण जड़ित महलों के वैभव के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। पर वहां का शासक राजा रुद्रदेव जितना शरीर से बलशाली, पराक्रमी और अजेय था, उसकी अंतरात्मा उतनी ही अहंकार के घोर अंधकार में डूबी हुई थी। राजा अत्यंत क्रूर, निर्दयी और अपनी सैन्य शक्ति के मद में अंधा था। उसे ना तो किसी के प्राणों की चिंता थी और ना ही धर्म का भय। एक समय की बात है जब प्रचंड ग्रीष्म ऋतु की तपती दोपहर थी और सूर्यदेव आकाश से आग उगल रहे थे। तब राजा रुद्रदेव अपने सुसज्जित सैनिकों और अनुभवी मंत्रियों के साथ केवल अपने मनोरंजन और शिकार खेलने के हिंसक उद्देश्य से घने जंगल की ओर निकला। जंगल के शांत और सुरम्य वातावरण में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था और प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेर रही थी। लेकिन राजा के मन में केवल रक्त बहाने और मासूम जीवों का शिकार करने का ही विचार था। तभी अचानक राजा रुद्रदेव की दृष्टि एक घनी झाड़ी के पीछे छिपकर बैठे एक अत्यंत कोमल, सुंदर और निर्दोष हिरण के नन्हे बच्चे पर पड़ी। राजा ने तुरंत अपना विशाल और घातक धनुष उठाया और उसकी आंखों में एक भयानक क्रूर चमक कौंध गई। उसने मन ही मन सोचा कि आज इस कोमल हिरण के बच्चे का मृदु मांस उसके शाही रात्रि भोज की शोभा बढ़ाएगा। वहां उपस्थित विवेकशील मंत्रियों ने राजा के उग्र स्वभाव को जानते हुए भी धीरे से समझाने का साहस किया और प्रार्थना की कि महाराज, ये तो अभी अबोध बच्चा है, इसकी आयु ही क्या है, कृपया इसे इसकी तड़पती माँ के लिए छोड़ दिया जाए, इसे मारना अधर्म होगा। परंतु अहंकार में डूबे राजा ने क्रोधित होकर उन्हें वहीं डांटकर चुप करा दिया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कठोर आदेश दिया। उसने अत्यंत क्रूरतापूर्वक उस नन्हे शावक को उसकी तड़पती हुई माँ की नजरों के सामने ही छीन लिया और अपने तीखे जहरीले बाणों से उसे पल भर में मौत के घाट उतार दिया। वो हिरणी अपनी करुण, बेबस और आंसुओं से भरी आंखों से अपने बच्चे के प्राणों की भीख मांगती रही, राजा से मौन विनती करती रही। वो बेचारी बेजुबान जानवर राजा के तेज दौड़ते घोड़े के पीछे मीलों तक जंगल की धूल में भागती रही और चीख चीख कर विलाप करती रही। लेकिन पत्थर दिल राजा रुद्रदेव का मन एक क्षण के लिए भी नहीं पिसीजा और उसने मुड़कर भी उस दुखियारी माँ के विलाप को नहीं देखा। समय का पहिया घूमा और वर्षों बाद राजा का अंत समय निकट आया।
साधु ने आगे माधव को समझाते हुए कहा कि हे राजन, रुद्रदेव की ये कथा केवल एक प्राचीन राजा की कहानी मात्र नहीं है, बल्कि ये वर्तमान संसार के हर उस मनुष्य की कहानी है जो माया, धन और क्षणिक पद शक्ति के वश में होकर अपने धर्म, नैतिकता और मानवता के मार्ग से पूरी तरह भटक गया है। राजा रुद्रदेव ने अपने पूरे जीवन काल में अनगिनत पाप किए थे, न जाने कितने निर्दोषों के घर उजाड़े थे और अनगिनत मूक प्राणियों को कष्ट पहुंचाया था। लेकिन जब काल का बुलावा आया और मृत्यु की काली छाया उस पर मंडराने लगी, तब उसे अपनी भीषण भूलों, पापों और क्रूरताओं का गहरा आभास हुआ। उसे अपनी आत्मा का अंधकार दिखने लगा। उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो दान किया, वो केवल स्वर्ण मुद्राओं, भूमि या वस्त्रों का भौतिक दान नहीं था, बल्कि वो उसके जन्मों जन्मों के संचित अहंकार, दंभ और जड़ता का दान था। उसने अपने राज्य की समस्त प्रजा को महल के प्रांगण में एकत्रित किया और सबके सामने नतमस्तक होकर अपनी आंखों में पश्चाताप के आंसू भरकर और हाथ जोड़कर अपनी हर क्रूरता के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी। शास्त्रों में कहा गया है कि अपने पापों को स्वीकार करना और सच्चे हृदय से क्षमा मांगना संसार का सबसे कठिन और सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। महादेव कहते हैं कि हे भक्तों, ये परम सत्य बात सदैव अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो कि किसी भी जीवित जीव का दिल दुखाकर, उसे प्रताड़ित करके या उसकी आत्मा को रुलाकर आप स्वयं कभी सुखी नहीं रह सकते। प्रकृति का नियम बहुत स्पष्ट है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। यदि आपने अपने इस जीवन में अनजाने में भी किसी का हक मारा है, किसी निर्बल को दबाया है या किसी की संपत्ति छल से छीनी है, तो उसे समय रहते ससम्मान लौटा दो और प्रायश्चित करो। यदि किसी को कड़वे, तीखे और अपशब्द कहे हैं जिससे उसका हृदय छलनी हुआ हो, तो बिना किसी अहंकार या संकोच के उससे क्षमा मांग लो, क्योंकि इस मृत्यु लोक से विदा होने से पहले अपने सभी पाप पुण्य का हिसाब यहीं धरती पर बराबर कर लेना ही बुद्धिमानी है। वरना यमलोक में धर्मराज चित्रगुप्त का न्याय इतना सटीक, सूक्ष्म और रहस्यमयी होता है कि वहाँ कोई भी सांसारिक तर्क या चतुराई काम नहीं आती। वहाँ ना तो कोई बड़ा वकील आपके पक्ष में खड़ा होगा और ना ही आपकी धन संपत्ति या कोई रिश्वत काम आएगी। वहाँ केवल आपके द्वारा किया गया निस्वार्थ दान, निर्दोषों की दी गई दुआएं, दूसरों के प्रति करुणा और निरंतर किया गया पवित्र शिव नाम का जाप ही आपकी एकमात्र गवाही देगा और आपको नर्क की भीषण यातनाओं से बचाएगा। वास्तव में सच्ची शिव भक्ति का अर्थ केवल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना, माथे पर तिलक लगाना या घंटों माला जपना नहीं है, बल्कि सृष्टि के हर जीवित और जड़ प्राणी में साक्षात महादेव के दर्शन करना और उनके प्रति प्रेम का भाव रखना है। राजा रुद्रदेव ने उस नन्हे हिरण के बच्चे की हत्या इसलिए की क्योंकि वो उसे केवल मांस का एक बेजान टुकड़ा और अपनी भूख मिटाने का साधन समझता था। यदि उसने उस नन्हे जीव की धड़कती हुई सांसों में शिव की अविनाशी चेतना और ईश्वर के अंश को देखा होता, तो उसके हाथ कभी शिकार के लिए नहीं उठते। हमें हर हाल में अपने भीतर की उस पाशविक क्रूरता और ईर्ष्या को मारना होगा और मूक पशु पक्षियों व बेसहारा लोगों पर दया का भाव रखना होगा, क्योंकि उनके भीतर भी वही एक दिव्य प्राण तत्व प्रवाहित है जो हमारे और आपके भीतर है। ये अमूल्य मानव जीवन रेत की तरह बड़ी तेजी से समय के हाथ से फिसल रहा है। आज जो क्षण हमारे पास है वो कल नहीं होगा। राजा रुद्रदेव ने तो अंत समय में सच्चे हृदय से पश्चाताप की अग्नि में जलकर और पूर्णतः शिव की शरण लेकर शिवलोक में स्थान प्राप्त कर लिया। लेकिन उनकी ये जीवन यात्रा और कथा हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी, सबक और मार्गदर्शिका है। जो लोग आज भी अपने ऊंचे पद, अकूत धन दौलत और अस्थायी सत्ता के नशे में चूर होकर अधर्म का मार्ग अपना रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं और दीन दुखियों व गरीबों को अपने पैरों तले कुचल रहे हैं, उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि यमराज के भैंसे के पैरों की आहट कभी भी उनके द्वार पर सुनाई दे सकती है और उस समय केवल उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्म और ईश्वर की कृपा ही उनका साथ देगी। इसलिए बुद्धिमान और चतुर मनुष्य वही है जो समय रहते अपने अहंकार की बलि दे दे, अहंकार का त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से शिव की शरण में आ जाए और अपने कर्मों को सेवा और करुणा से शुद्ध कर ले, क्योंकि यही इस नश्वर और मिथ्या जीवन का एकमात्र शाश्वत, परम और अंतिम सत्य है। दोस्तों, ये थी राजा रुद्रदेव की वो आंखें खोल देने वाली कथा जो हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारा असली भाग्य तय करते हैं। याद रखिए, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना आपकी शक्ति, ना आपका पद और न ही आपका अहंकार। अगर आज हम किसी बेजुबान जीव या किसी मजबूर इंसान का दिल दुखाते हैं, तो उसका हिसाब हमें यहीं चुकाना होगा।
महादेव की शरण में वही है जो दूसरों की दुख को समझता है। उम्मीद है कि इस कथा से मिली सीख आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।